Hello students, welcome to Navjotwa मैथमेटिक्स क्लासेस एट फ्यूचर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स। बच्चे आज हम क्लास प्लस वन का टॉपिक हमारा है पीएमआई प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन चैप्टर 4 चल रहा है बच्चे एक्सरसाइज 4.1। इसका हमने एक लेक्चर बना लिया बच्चे, इसका हम नेक्स्ट लेक्चर बना रहे हैं। बच्चे पीएमआई प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में मैंने आपको बताया था इसकी 3 टाइप्स है। फर्स्ट लेक्चर मैंने आपको इसकी फर्स्ट टाइप करवाई थी बच्चे। आज हम इसका नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस कर रहे हैं बच्चे, ध्यान से देखना क्या दिया हुआ है। और आज जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपके एक्सरसाइज से उठाए हुए बच्चे कई क्वेश्चंस मैंने, ठीक है, और कई एग्जांपल्स होंगे वो करवा रहा हूँ बच्चे। देखिएगा आज हमें जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया बच्चे वो ये दिया हुआ है। हाँ जी, आपने लिखा है 2 की पावर 3n माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 7। और ये बच्चे आपकी बुक का 11th क्वेश्चन है। 11th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट करवा रहा हूं बच्चे, ठीक है। अब हमें जो क्वेश्चन दिया बच्चे डिविजिबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन पूछ रहे हैं बाहर से। अब डिविजिबिलिटी के ऊपर हम क्वेश्चन कैसे करेंगे वो आपको मैं बता रहा हूं बच्चे, देखिए ध्यान से। सबसे पहले क्या करेंगे, हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं बच्चे। इस क्वेश्चन को बच्चे हम pn के इक्वल लिखेंगे। आपको जैसे मैंने बताया था 2 की पावर 3n माइनस 1 दिया हुआ है, 2 की पावर 3n माइनस 1। अब बच्चे किसका डिविजिबल है, 7 का डिविजिबल बच्चे। और यहाँ पर क्वेश्चन जो बच्चे प्रूव कर रहे हैं n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, पूरे के पूरे नेचुरल नंबर के हमें क्वेश्चन को क्या करना है, ट्रू करना है बच्चे। सबसे पहले इसका करने का तरीका यहां पर लिखेंगे लेट n इक्वल्स टू 1 इज ट्रू। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं बच्चे कि हमने n इक्वल्स टू 1 क्या माना, 1 माना, वो क्या होगा बच्चे हमारा ट्रू होगा। लेट किया पीछे हमने, तो सबसे पहले n की जगह पर 1 भर के देखते हैं। यहाँ पे 1 फिल करेंगे, 2 3 ब्रैकेट में 1 माइनस 1। अब इसको आप सोल्व करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 की पावर 3 माइनस 1। अब 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है बच्चे, 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो बच्चे ये कितना आ जाएगा अपना 8 आ जाएगा, और इसमें से यहाँ पर बन जाएगा 8। बाद में क्या लिखा हुआ माइनस 1, 8 में से बन गया बच्चे कितना आ जाएगा 7। लास्ट में हमारा 16 के आंसर क्या है बच्चे 7। अब आप ये देखो जो 7 है क्या है 7 से डिवाइड होता है। अगर हम 7 को 7 से डिवाइड करेंगे, यस डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड होता है इसका मतलब क्या हो जाएगा, हमारा जो फर्स्ट केस है n इक्वल्स टू 1 के लिए वो क्या हो जाएगा बच्चे, ट्रू। यहां पर लिखेंगे सो n इक्वल्स टू 1 इज ट्रू। इसलिए हमारा जो n इक्वल्स टू 1 के लिए केस क्या हो गया बच्चे, ट्रू हो गया। हाँ जी, इसके बाद बच्चे आगे डिस्कस करते हैं, देखिएगा ध्यान से। यहां पर अपने क्या दिया हुआ है, हाँ जी बच्चे पहले हम n इक्वल्स टू 1 डिस्कस कर चुके हैं। अब इसके बाद यहां पर क्या लिखते थे याद होगा आपको, लेट अस एज्यूम दैट n इक्वल्स टू k इज ट्रू। फिर हम यहां पर लिखते थे बच्चे n इक्वल्स टू k क्या होगा, इसके लिए ट्रू होगा। तो बच्चे n की जगह पर अब क्या रख देंगे, यहां पर k रख देंगे। यहां पर आ गया n की जगह पर k, ये बन गया 2 की पावर 3k माइनस 1। अब बच्चे यहां पर एक पॉइंट ध्यान से नोट करना बच्चे, जो मैं आपको बता रहा हूं। अब बच्चे डिविजिबिलिटी दिया हो या मल्टीपल दिया हो एक ही बात है। डिविजिबिलिटी दिया होगा या मल्टीपल दिया होगा तो कंसेप्ट यही लगेगा जो आपको मैं करवा रहा हूं, ठीक है। अभी बोल रहा है बच्चे किसका डिविजिबल होना चाहिए, 7 का। तो सबसे पहले बच्चे अपने यहाँ पर n की जगह पर जब k भरा तो इसको आपने क्या करना है, जिसका भी ये डिविजिबल है मल्टीपल है, आपने उसी टर्म के, जैसे 7 का डिविजिबल है तो 7m के इक्वल रख दो। 7m का मतलब क्या हो गया बच्चे, अगर 7 का डिविजिबल है तो 7 का मल्टीपल भी हो गई होगा। जैसे देखिए 2 जो है 12 मान लेते हैं, हमारे पास एक 12 दिया हुआ है। 12 क्या है बच्चे, देखिए 2 का क्या है डिविजिबल, 12 2 से डिवाइड होता है, तो 12 जो होगा वो 2 के मल्टीपल में भी आएगा। 2 इंटू 6 लिख सकते हैं 12 को। तो इसलिए बच्चे हमने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर लिखा है लेट अस एज्यूम दैट n इक्वल्स टू k इज ट्रू। तो हमने यहाँ पर n की जगह पर k रख दिया। यहाँ पर आ गया 2 की पावर 3k माइनस 1। ये किसका डिविजिबल बोल रहा है, 7 का। तो अंडरस्टूड है 7 का मल्टीपल भी होगा। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर इसको 7m के इक्वल रख देंगे। 7m के इक्वल इसलिए रखा क्योंकि 7 का डिविजिबल है, इसलिए 7 का मल्टीपल भी होगा। तो बच्चे यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसमें से एक वैल्यू निकाल लेंगे फर्स्ट की। 2 के पावर 3k का आंसर हम निकाल लेते हैं, माइनस 1 इधर शिफ्ट कर दीजिए, 7m प्लस 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 7m प्लस 1। अगला स्टेप क्या करते थे, हम याद होगा आपको, वी शैल प्रूव दैट n इक्वल्स टू k प्लस 1 इज ट्रू। फिर हम क्या लिखते थे बच्चे, n की जगह पर अगर हम k प्लस 1 भरेंगे तो वो भी क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए। वी शैल प्रूव दैट, इसको हमें प्रूव करना है बच्चे, ध्यान रखना। तो यहां पर आपने क्या किया, n की जगह पर k प्लस 1 रख दिया बच्चे यहाँ पर। तो यहाँ हमारा फॉर्मूला बन जाएगा 2 ब्रैकेट 2 की होल पावर 3। यहाँ पर n है तो ब्रैकेट में लिखा है बच्चे, n की जगह पर आ जाएगा k प्लस 1, यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 1। अब बच्चे इसको सोल्व करते हैं। अगर इसको हम सोल्व करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 2 की पावर 3k प्लस 3 माइनस 1।
अब बच्चे हमें इसको प्रूव करके दिखाना है कि 7 का क्या है, डिविजिबल है। ये 7 का ये जो आंसर आया हुआ है ये 7 से डिवाइड होता है बच्चे, डिविजिबल बाय 7 होना चाहिए। अब ये हमें प्रूव करना है। तो आपको याद होगा जब भी हम इसको प्रूव करते तो केवल एक टॉपिक को उठाते थे, यहां से केवल एक पॉइंट की वैल्यू को उठा के इसके अंदर फिल करते हैं। अब देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले आपने बच्चे इस पार्ट को है ना, देखो इसमें आप ये देखो कि आपका ऊपर वाले पार्ट से कैसे मैच करेगा। यहां पर 2 की पावर 3k प्लस 3 है और यहां पर 2 की पावर 3k है। तो बच्चे आप इसको ब्रेक कर दो। यहां पर अब देखिएगा कैसे ब्रेक करेंगे। 2 की पावर 3k डॉट 2 की पावर 3। हमने ऐसा कैसे किया, पहले मैं आपको ये पॉइंट क्लियर कर दूं। बच्चे देखो बेस सेम हो तो आप पावर क्या करते हो, ऐड करते हो। अगर आप पावर को ऐड कर सकते हो तो पावर को क्या कर सकते हो बच्चे, ब्रेक भी कर सकते हो। तो यहां पर हमने पावर को क्या कर दिया, ब्रेक। इसको हमने लिख दिया 2 की पावर 3k डॉट 2 की पावर कितनी बच्चे, 3, और यहां पर लिख दिया माइनस का 1। ठीक है, यहां तक आपके पास बचे 2 की पावर 3k, इसका आंसर ऊपर दिया हुआ है ना। क्या लिखा है बच्चे, 2 की पावर 3k का आंसर 7m प्लस 1। तो सबसे पहले बच्चे इसकी जगह पर 2 की पावर 3k की जगह रख देंगे 7m प्लस 1, ब्रैकेट बंद। यहां पर लिखा है 2 की पावर 3, इसको बच्चे हम क्या बोलते हैं, 8। 2 की पावर 3 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, इसको लिख दिया 8। यहां पर आ गया बच्चे माइनस का 1। अब बच्चे ऐसे मत कर देना, 8 में से 1 माइनस कर दो। पहले मल्टीप्लाई में है बोर्ड मास के अकॉर्डिंग, पहले मल्टीप्लाई होगा लास्ट में सब्ट्रैक्ट होगा। अब 8 को अंदर मल्टीप्लाई करो, 8 7 जा 56m प्लस 8 को 1 से करो 8, ये लास्ट में आएगा माइनस 1। आगे चलते बच्चे, अब 56m प्लस 8 में से 1 गया, कितना आ जाएगा 7। कितना आ जाएगा बच्चे, 7। अब आप लास्ट पॉइंट ध्यान से नोटिस करना, इन दोनों से बच्चे कुछ कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है, 7। अब इन दोनों से 7 कॉमन निकालो तो यहां पर क्या रहेगा बच्चे, अंदर देखो 8m रह जाएगा प्लस का 1 रह जाएगा। बच्चे आपने जिसका डिविजिबल यहां पर प्रूव करना है, जैसे 7 का डिविजिबल प्रूव करना है तो लास्ट वाले आंसर में से आपकी वो चीज कॉमन आनी चाहिए। जैसे 7 का डिविजिबल प्रूव करना है, यहां से मैंने 7 कॉमन निकाल लिया। अब देखो बच्चे अंदर चाहे कुछ भी लिखा हो, अंदर वाले का नाम आप क्या रख दो, k डैश रख दिया। 8m प्लस 1 को मैंने क्या मान लिया, k डैश मान लिया। अब बच्चे 7 का मल्टीपल है, जिसका मतलब क्या है, यहां पर आपने 7 k डैश लिख दिया। अब 7 से डिवाइड होगा ही होगा, 101% श्योर है। तो इससे ये प्रूव हो जाता है कि 7 का क्या है बच्चे, डिविजिबल है। 7 का क्या है बच्चे, डिविजिबल। डिविजिबल वाले में आज हमें क्या करना पड़ेगा बच्चे, जिसका भी डिविजिबल यहां पर प्रूव करना है ना, लास्ट में वो कॉमन निकाल के दिखाना पड़ेगा। अगर वो कॉमन आ गया तो आपका आंसर है राइट, अगर वो कॉमन नहीं आया तो हमारा आंसर हो जाएगा रॉन्ग। ये बात ध्यान रखना। अब लास्ट में एक लाइन क्या लिखते थे, आपको याद होगा, वो लास्ट में लाइन दोबारा लिखवा देता हूं। क्या लिखेंगे, बाय PMI प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन के अकॉर्डिंग n इक्वल्स टू 1 इज ट्रू। सबसे पहले हमने n इक्वल्स टू 1 के लिए क्या किया, ट्रू करके दिखाया। यहां लिखेंगे आल्सो n इक्वल्स टू k प्लस 1 इज आल्सो ट्रू। अब बच्चे हमने लास्ट में क्या किया, n की जगह पर k प्लस 1 रखा और वो भी क्या करके दिखाया, ट्रू करके दिखाया। कब ट्रू होता है, वैन यहां पर एक कंडीशन लगाते हैं n इक्वल्स टू k इज ट्रू। n की वैल्यू k प्लस 1 के लिए तभी ट्रू हो सकती है जब n इक्वल्स टू k के लिए क्या होगी, ट्रू। सो बाय PMI n इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर। n जो है बच्चे वो ट्रू होगा किसके लिए, ऑल नेचुरल नंबर के लिए, पूरे के पूरे नेचुरल नंबर के लिए। तो ये बच्चे हमारा क्वेश्चन इस तरीके से कंप्लीट होगा। अब जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था बच्चे सिंपल क्वेश्चन थे, आज हमारे पास डिविजिबिलिटी वाले क्वेश्चन थे। ये बच्चे हमारे सेकंड टाइप डिस्कस कर रहे हैं आज हम, ये ध्यान रखना बच्चे, ठीक है। इसके ऊपर अब नेक्स्ट एग्जांपल उठाते हैं, देखिएगा। हाँ, जिसके बाद जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो देखते हैं। हाँ, जिसका एग्जांपल बच्चे अब जो हम नेक्स्ट करवा रहे हैं वो थोड़ा सा इससे इसी टाइप का है बट थोड़ा सा लॉन्ग है, वो उठा के दिखाता हूं आपको, करके दिखाता हूं, देखिएगा। हाँ जी, अब अपने को बच्चे जो नेक्स्ट एग्जांपल दिया हुआ बच्चे वो ये दिया हुआ, देखिएगा 3 की पावर, यहां एग्जांपल है बच्चे अब जो मैं करवा रहा हूं, ये एग्जांपल नंबर 14 है बच्चे आपकी बुक का। एग्जांपल नंबर 14 में क्या कहा हुआ वो समझाने तो देखिए, प्रूव दैट 3 की पावर, या PN के लिख लेना, 2n प्लस 2, आगे क्या लिखा बच्चे, माइनस 8n माइनस 9 इज डिविजिबल बाय कितना, 24। बच्चे सॉरी 24 नहीं 64 है। ये डिविजिबल होना चाहिए बच्चे किसका, 64 का डिविजिबल होना चाहिए।
पहला पॉइंट हमारे से ये पूछा बच्चे, ध्यान से सुनना बच्चे, एक मिनट बच्चे। हाँ जी, अभी अब अपना क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछ रहे हैं यहाँ पर। ये पूरी टर्म जो है बच्चे वो डिविजिबल होनी चाहिए किससे बच्चे, 64 से। तो सबसे पहले सॉल्यूशन कैसे करते हैं, यहाँ पर लिखेंगे लेट n इक्वल्स टू 1 इज ट्रू। हम मान रहे हैं कि n की जगह पर अगर हम 1 भरेंगे तो ये इसके लिए ट्रू होगा। चेक करते हैं होगा या नहीं होगा। यहां पर बच्चे आपने n की जगह पर 1 रख दिया, 3 की पावर 2 इंटू में 1, n की जगह पर 1 रखोगे तो यहां मल्टीप्लाई लिख लेते हैं, ठीक है, प्लस का 2 माइनस 8, n की जगह 1 माइनस 9। आगे देखते हैं बच्चे क्या बनेगा, 3 की पावर यहां 2 को 1 से करेंगे 2 प्लस 2 माइनस 8 माइनस 9, ठीक है बच्चे। यहां पर क्या आएगा आगे देखते हैं। हाँ जी, यहां पर हमें दिया हुआ है 3 की पावर 4 माइनस का 8 और माइनस का 9 कितना आ जाएगा बच्चे, माइनस का 17। अब 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 का मतलब बच्चे 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 9 इंटू 9 क्या हो गया बच्चे, 81 हो गया। तो बच्चे हम क्या करेंगे, यहां पर 3 की पावर 4 को लिख देंगे 81 माइनस 17। बच्चे 81 में से 17 को माइनस करो कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा। और 64 क्या 64 से डिवाइड होता है, यस 64 से डिवाइड हो जाएगा। आपका जो मर्जी आंसर आए, अपना आंसर उससे डिवाइड होना जरूरी है जिससे इसने पूछा हुआ है। हो गया यहां तक बच्चे। अब यहां लिख देंगे सो n इक्वल्स टू 1 इज ट्रू, इसलिए हमारा n किसके लिए ट्रू हो गया बच्चे, 1 के लिए। अब हम सेकंड स्टेप क्या लिखते होते हैं आपको याद होगा, लेट अस assume that n इक्वल्स टू k इज ट्रू। अब बच्चे हम यहां पर क्या मान लेंगे, हमने लेट किया कि n की जगह पर हम k रखेंगे तो उसके लिए भी हमारा क्वेश्चन क्या होगा, ट्रू होगा। तो बच्चे यहां पर अब n की जगह पर k रख देंगे, यहां पर p n की जगह पर k आ गया, 3 की पावर 2k प्लस 2 माइनस 8k माइनस 9। यहां तक समझ आ गई बच्चे बात। अब आपको ये हमने यहां पर रख दिया। अब एक रूल, आपको एक इसका डिविजिबल प्रूव करना है बच्चे 64 का, तो आप क्या करो, इसको 64 के मल्टीपल के इक्वल रख दो। तो मैंने लिख दिया 64 इंटू m लिख दिया। अब बच्चे आप क्या करो, इसमें से कुछ वैल्यू निकाल के रख लेते हैं। मैं फर्स्ट वाली वैल्यू निकाल के रख लेता हूं, 3 की पावर 2k प्लस 2। बच्चे मैं इस पार्ट की वैल्यू निकाल के रख लेता हूं। देखिए क्या बनेगी, यहां पर आ जाएगा 64m, ये बच्चे माइनस का 8k इधर आएगा, किसका हो जाएगा बच्चे, प्लस का, यहां पर आ जाएगा प्लस का 8k। ये माइनस का 9 इधर आएगा, किसका हो जाएगा बच्चे, प्लस का 9। मैंने सिर्फ इस पार्ट को यहां पर रख लिया। बच्चे ये जरूरी नहीं है कि आप इस पार्ट को यहां पर रखो, आप इतने पार्ट को भी रख सकते हो, आप पूरे पार्ट को भी रख सकते हो। बच्चे आपको ध्यान रखना है, आप जितने भी पार्ट को यहां पर रखोगे उतना पार्ट k+1 में बनाना पड़ेगा फिर। तो बच्चे आपका इजी कंसेप्ट रहेगा, आप यहां पर एक सिंगल पार्ट रख लो, उतना पार्ट बनाना बहुत आसान हो जाता है लास्ट में, ठीक है। बाकी आपकी चॉइस है। अब बच्चे अगला स्टेप क्या लिखते होते हैं, याद होगा आपको, यहां लिखेंगे वी शैल प्रूव दैट n इक्वल्स टू k+1 इज आल्सो ट्रू। अब बच्चे जो हमारा n जो होगा वो k+1 के लिए भी ट्रू होना चाहिए। तो n की जगह पर क्या रख देंगे बच्चे, k+1 रख देंगे। यहां पर रख दिया k+1। हाँ जी, अब जब आप यहां पर n की जगह पर k+1 भरोगे, ध्यान से करना बच्चे, यहां गलती होने के चांस रहेंगे। यहां पर लिखा 3, ऊपर क्या लिखा 2n+2। बच्चे पता कैसे लिखते हैं, ऐसे लिख देते हैं, k+1 लिख देंगे, ये गलत है बच्चे। 2 है तो यहां पर आपको ब्रैकेट लगाना जरूरी है, ब्रैकेट लगाओ यहां पे ऐसे, ठीक है। फिर बच्चे प्लस का 2 दिया हुआ बाद में, -8 ब्रैकेट में बच्चे k+1, फिर लास्ट में क्या लिखा है बच्चे, माइनस का 9। अब बच्चे हमें ये प्रूव करना पड़ेगा ये डिविजिबल है किसका, 64 का। तो बच्चे इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, ध्यान से देखना कैसे डिविजिबल प्रूव करेंगे। इसको मैंने अंदर मल्टीप्लाई किया 2 को, 3 की पावर 2k प्लस 2, ये 2 से मल्टीप्लाई होगा k से, और 2 किससे मल्टीप्लाई होगा 1 से, प्लस में 2 और लिखा रहने दो, माइनस इस 8 को अंदर मल्टीप्लाई को 8k, माइनस अंदर जाएगा माइनस का 8, लास्ट में माइनस का 9 लिखा हुआ है। यहां तक समझ आ गई बात बच्चे। अब आपको, अब बच्चे आपने क्या करना है, अपने ऊपर वाले पॉइंट पे जाना है जो आपने यहां पर वैल्यू छोड़ी हुई है। आपने यहां पर किस चीज की वैल्यू छोड़ी है, 3 की पावर 2k प्लस 2। जितनी आपने ऊपर वैल्यू छोड़ी हुई है k वाले स्टेप में, उतनी ही वैल्यू आपने यहां पर बनानी है। अब ध्यान से देखना, 3 की पावर 2k प्लस 2, 3 की पावर 2k प्लस 2 प्लस 2 है, यहां 2 फालतू है। जितना पार्ट आपके पास ऊपर है ना, उतने पार्ट में ही ब्रेक करो इसको। सिर्फ आप इसको ऐसे लिख सकते हैं बच्चे, 3 की पावर 2k प्लस 2 डॉट 3 की पावर 2। इस वाले 2 को मैंने अलग लिख दिया,
ठीक है, बाकी सारा सेम। माइनस का 8k, ये दोनों माइनस के, तो बच्चे माइनस का 17 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चे? माइनस का 17। अब बच्चे ये देखो, इतने पार्ट की वैल्यू आपको ऊपर गिवन होती है। आगे बात समझ? मैंने इसलिए बोला जितना पार्ट ऊपर छोड़ोगे उतना पार्ट बनाना पड़ेगा, सिंगल रख लो उतना बनाना आसान हो जाता है। ये रखते तो बच्चे यहाँ पर -8 के ढूंढना पड़ता, इसको इसके साथ जोड़ना पड़ता, फिर -9 इसके साथ रखना पड़ता। वो आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है बच्चे, ध्यान रखना, ठीक है। हाँ जी, अब बच्चे इतने पार्ट की वजह हमारे पास ऊपर है, यहां पर इसकी जगह पर रिप्लेस कर देंगे। ये स्टेप बच्चे ऊपर कर रहा हूं, यहां पर स्पेस नहीं है, तो ऊपर वाला थोड़ा सा हम इरेज कर लेते हैं अपना क्वेश्चन। हाँ जी, यहां करते हैं, देखिए ध्यान से बच्चे, यहां पर हमारे पास p k + 1 चल रहा है। हाँ जी, इस पार्ट की जगह पर हमने क्या रखना है, ये रख देना बच्चे 64m प्लस 8k प्लस 9 ब्रैकेट बंद इंटू 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चे? 9, तो डॉट 9 लगाया था बाहर, माइनस का 8k माइनस का 70। यहां तक पहुंच गए बच्चे। अब हमें इसको किसका मल्टीपल प्रूव करके दिखाना है? 64 का, मतलब 64 का डिविजिबल प्रूव करना है। मल्टीपल कुछ है, डिविजिबल कंसेप्ट सेम लगेगा। हाँ जी, सबसे पहले बच्चे इसको अंदर मल्टीप्लाई करना है। 9 को 64 से मल्टीप्लाई करो, इसको ऐसे लिख दो 64 × 9, फिर m लिख दो बाद में, ठीक है। मल्टीप्लाई करके दिखाने जो ऐसे लिख दो मल्टीप्लाई में सिर्फ, इसको इससे करो बच्चे, 8 9 जा 72k, 8 8 जा 81, माइनस का 8k माइनस का 17, माइनस का 8k माइनस का 17। समझ आया बच्चे? अब देखिएगा आगे। हाँ जी, यहां पर ये सेम रख लेते हैं 64 × 9m। थोड़ी सी कैलकुलेशन देखते हैं, यहां 72k है माइनस का 8k, 72 में से 8 गया तो कितना आ जाएगा बच्चे? प्लस का 64 की आ जाएगा। 81 में से 17 गया बच्चे, कितना आ जाएगा? प्लस का 64 आ जाएगा। अब बच्चे आप ये देखो, क्या इन तीनों टर्म में से 64 कॉमन आ रहा है? आ रहा है, 64 बाहर निकाल दो। यहां क्या रहेगा? 9m प्लस 1 प्लस 64 निकालते हैं, के रह जाएगा साथ में, यहां रह जाएगा 1। बच्चे अंदर क्या बचा है वो मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है जिसका आपने डिविजिबल प्रूव करना था ना, वो चीज कॉमन आनी जरूरी है। तो बच्चे इसमें से 64 कॉमन आ गया, अंदर वाले का नाम मैं क्या रख देता हूं? k' नाम रख दिया। तो इससे बच्चे ये प्रूव हो गया कि डिविजिबल बाय 64 होगा। अब आप इसको 64 से डिवाइड करके देखो, हो जाएगा 64 से डिवाइड, तो बच्चे यहां से प्रूव हो जाता है दिस इज आल्सो डिविजिबल बाय 64। लास्ट में वही लाइन लिखेगी बच्चे, बाय PMI n equals to 1 is true, n equals to k plus 1 is also true when n equals to k is true. So by PMI n is true for all natural number. अब क्लियर हुआ बच्चे? अब बच्चे मैंने आपको डिविजिबिलिटी के 2 क्वेश्चन करवा दिए बच्चे, एक क्वेश्चन और डिविजिबिलिटी का करवाता हूं बच्चे, ताकि आपका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए इसमें, ठीक है, ध्यान रखना। और देखते हैं बच्चे इसके ऊपर क्वेश्चन का टाइप तो यही है बच्चे, कोई ज्यादा अलग नहीं है, बस कंसेप्ट क्लियर कर लेना बच्चे, इसमें और कुछ दिक्कत नहीं है क्वेश्चन में। देखते हैं बच्चे और क्वेश्चन क्या दिया हुआ हमें इसके ऊपर। अब एक बच्चे हमें ये वाला क्वेश्चन लिखा हुआ है, ऐसे दिखाई दे रहा है, एग्जांपल नंबर 15 दिया हुआ है आपको। एक Pn जो दिया बच्चे वो x की पावर n माइनस y की पावर n दिया हुआ है, ठीक है। इस टाइप में भी क्वेश्चन देता कई बार, इज डिविजिबल बाय x माइनस y। कहता बच्चे ये पूरा फंक्शन जो है ये वाला दिया हुआ है, ये x माइनस y से डिविजिबल होना चाहिए। अब बच्चे हमारे को एग्जांपल नंबर 15 में दिया हुआ है, ठीक है, और यहां पर लिखा हुआ है x माइनस वाई कंडीशन, और लिखी हुई है x माइनस वाई इज नॉट इक्वल 0। इसका मतलब ये हो गया बच्चे x इज नॉट इक्वल टू y, मतलब माइनस वाई हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, x और y दोनों वैल्यू इक्वल नहीं है, ये ध्यान रखना बस, इसका मतलब ये दिया हुआ है। और एक किसके लिए ट्रू करना है बच्चे? होल नेचुरल नंबर के लिए करना है। अब कैसे करेंगे? स्टार्टिंग करते हैं, यहां पर लिखेंगे बच्चे, आपको एक चीज तो क्लियर हो गई होगी, इस पूरे चैप्टर में जो हम 4th चैप्टर कर रहे हैं, कंसेप्ट सेम लग रहा है सब पे, बस आपको वो चीज ध्यान से चलानी है, आपको इसको एडजस्ट करना आना चाहिए क्वेश्चन को, ठीक है। इजी सा कंसेप्ट है बच्चे इसमें, और एक क्वेश्चन कंफर्म है, चाहे 4 मार्क्स में चाहे 6 मार्क्स में आएगा कंफर्म, ये श्योर होता है। 3 के नंबर बच्चे इस चैप्टर में कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, और आपको पता है k+1 तक का स्टेप सारे बच्चे करके आएंगे, वहां तक आपको हाफ मार्क्स मिलेंगे, जो आगे लास्ट में बच्चा प्रूव करके आएगा उसी को पूरे मार्क्स मिलेंगे, ध्यान रखना। हाँ जी, अब देखते हैं बच्चे आगे, यहां पर लिखते हैं लेट n equals to 1 is true। अब हमने n की जगह पर 1 भर के देखना क्या ट्रू होगा। यहां पर n की जगह 1 लिखा, x की पावर n की जगह 1 माइनस y की पावर 1। अब बच्चे सोल्व होके क्या आ गया? x माइनस y आ गया। अगर मैं इसको x माइनस y आ गया और x माइनस y से डिवाइड करूंगा तो डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? सो n equals to 1 is true।
इसलिए बच्चे हमारा n क्या हो जाएगा, 1 के लिए क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अगला पॉइंट देखिए बच्चे, याद ठीक है कंसेप्ट, ठीक है। हाँ जी, इसके बाद लिखेंगे लेट अस एज्यूम दैट n इक्वल्स टू k इज ट्रू। अब हमने क्या माना कि n की जगह पर हम अगर k भरेंगे तो उसके लिए भी क्या होगा, क्वेश्चन हमारा ट्रू हो जाएगा। n की जगह पर बच्चे k रख देंगे, यहां k रख दिया, हाँ जी, x की पावर k माइनस y की पावर क्या आ जाएगा, k आ जाएगा, ठीक है। अब बच्चे किसका डिविजिबल प्रूव करना है, x माइनस वाई का। तो आपको मैंने क्या कंसेप्ट सिखाया था, जिसका भी डिविजिबल प्रूव करना है तो उसके मल्टीपल के इक्वल रख दो। तो मैंने क्या लिख दिया, यहां पे लिख देंगे x माइनस वाई इंटू एम। जैसे 7 का डिविजिबल था तो हम 7m लिखते थे, अब ये किसका डिविजिबल है, x माइनस वाई का, तो यहां पर आप लिख दो x माइनस वाई इंटू एम लिख दो। इन दोनों से एक वैल्यू निकाल के रख लो, आपको बताया था जैसे x की पावर k का आंसर निकाल लेते हैं। ये बच्चे माइनस क्या उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, x माइनस वाई इंटू एम प्लस वाई की पावर k। समझ आ गई बात यहां तक। अगला स्टेप यहां पर लिखेंगे बच्चे हम, वी शैल प्रूव दैट n इक्वल्स टू k प्लस 1 इज आल्सो ट्रू। अब बच्चे हमें ये प्रूव करना है कि n की जगह पर अगर हम k प्लस 1 रखेंगे तो उसके लिए क्या हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा। अब बच्चे n की जगह पर k प्लस 1 रखेंगे, यहां पर k प्लस 1 रख रहे हैं, तो यहां पर आ जाएगा x की पावर k प्लस 1 माइनस y की पावर k प्लस 1 रख दिया। अब बच्चे इसको आपको प्रूव करके दिखाना है कि किसका डिविजिबल है, x माइनस y का। इसका मतलब ये हो गया कि इसमें से x माइनस वाई हमें क्या करना पड़ेगा, कॉमन निकालना पड़ेगा। अगर कॉमन आ गया तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट। अगर कॉमन नहीं आया तो क्या हो जाएगा, रॉन्ग। चेक करते देखिएगा, हाँ जी, यहां पर लिख देंगे बच्चे, इसको पहले चेक करो किस पार्ट से मैच करो, x की पावर k बनाना है तो बच्चे इस पार्ट को ब्रेक कर लो। यहां पर लिखेंगे x की पावर k डॉट x की पावर 1, ठीक है बच्चे। इस पार्ट को भी आप ब्रेक कर लो, साथ साथ करना चाहो तो कर सकते हो, y की पावर k डॉट y की पावर 1, दोनों को ब्रेक कर लिया, ठीक है। अब मैंने देखा मेरे पार्ट, इतने पार्ट का आंसर है, x की पावर k का आंसर दिया हुआ है, ये आंसर दिया बच्चे, वो यहां पर रख देते हैं आप। देखिएगा इसकी जगह पर क्या दिया हुआ है आंसर, यहां ब्रैकेट में लिखेंगे, यहां जगह m आगे लिख लेते हैं, x माइनस वाई, चलो ऐसे लिख देते जैसा दिया वैसे लिख देते हैं, x माइनस वाई, m चाहे पीछे लिख लो कोई प्रॉब्लम नहीं, m लिख दिया, प्लस y की पावर k, यहां लिख दिया y की पावर k, डॉट बाहर था बच्चे इसके साथ x मल्टीप्लाई, बाकी सारा सेम, माइनस वाई की पावर k डॉट वाई की पावर 1। अब कई बच्चों के माइंड में यार सर आपने इसको तो देख के ब्रेक कर लिया, इसको क्यों ब्रेक किया। बच्चे जब मैंने इसको इसलिए ब्रेक किया, मैंने यहां देखा यहाँ वाई की पावर k है, प्लस 1 तो है ही नहीं, तो मैंने इसको भी तोड़ के रख लिया ताकि इसको एलसीएम लेने में इजी हो जाएगा हमारे लिए। अभी चेक करके दिखाता हूं कैसे इजी हो जाएगा, देखिएगा। इस x को अंदर मल्टीप्लाई करो बच्चे, जब इस x को यहां मल्टीप्लाई करेंगे यहां आ जाएगा x माइनस वाई इंटू एम इंटू एक्स, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे यहां आ जाएगा y की पावर k डॉट x, सिर्फ मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं हम, ठीक है। ये बाकी सारा सेम बच्चे, माइनस y की पावर k डॉट y की पावर 1, ठीक है। यहां तक आगे देखिए बच्चे, यहां पर क्या आ जाएगा, x माइनस वाई इंटू में m इंटू एक्स प्लस, बच्चे इन दोनों में ध्यान से देखो, इन दोनों पार्ट में कुछ कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है बच्चे, y की पावर k कॉमन आ रहा है। अगर हम y की पावर k कॉमन निकालते हैं, यहां रह जाएगा x, यहां रह जाएगा माइनस का y, ये रह गया बच्चे। अब ध्यान से देखो, ये एक पूरा फंक्शन है, ये एक पूरा फंक्शन है, मतलब एक पूरा पार्ट हो गया, एक पूरा पार्ट हो गया, दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है बच्चे। ध्यान से देखो क्या कॉमन आ रहा है, x माइनस वाई, x माइनस वाई, ये निकाल लो बाहर, x माइनस वाई निकालिए बाहर, बाकी जो भी आंसर बचेगा उसको क्लोज ब्रैकेट में लिख देते हैं। यहां पर बच गया mx प्लस यहां बच गया y की पावर k, अंदर क्या बचा वो मैटर नहीं करता। अब हमने इसको लिख देना है बच्चे x माइनस वाई इंटू में k डैश, बाकी अंदर वाले का सारे का नाम क्या रख दिया, k डैश नाम रख दिया। तो बच्चे इससे ध्यान से देखो, k डैश इसके साथ जो हमने कॉमन निकाला क्या निकाला, x माइनस वाई, तो हमें किसका डिविजिबल प्रूव करना था, x माइनस वाई का। जिसका डिविजिबल प्रूव करना है वो चीज कॉमन आनी जरूरी है, तो बच्चे ये चीज कॉमन आ गई। अब क्लियर हो गया, हाँ जी बच्चे। अब हम इसकी थर्ड टाइप पे जाने वाले हैं, जिसके थर्ड टाइप है उसके ऊपर भी एक दो क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूं, उसके बाद बच्चे हमारा चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा फोर्थ, ठीक है। इसके बाद इसका टेस्ट कब होगा उसकी डेट अनाउंस कर दूंगा बच्चे। देखिए बच्चे इसके बाद जो हमें दिया हुआ है नेक्स्ट एग्जांपल क्वेश्चन देख लेते हो, आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन करवाया था उसमें से, जो थर्ड टाइप है उसमें से उठा देते हैं। थर्ड टाइप में बच्चे थोड़ा सा आपको अपना क्वेश्चन जब करवाएं, अब मैं जो क्वेश्चन करवाऊंगा बिल्कुल ध्यान से सुनना है, उसमें एक छोटा सा ट्विस्ट होता है, उस ट्विस्ट को समझना आना चाहिए। जिस बच्चे को ट्विस्ट समझ आ गया उसके लिए क्वेश्चन बिल्कुल इजी हो जाएगा, ठीक है।
अब देखिए बच्चे क्या हमें लिख के दिया हुआ बुक वाले ने, ये आपकी बुक का बच्चे क्वेश्चन नंबर 20 करवा रहा हूं, आपकी बुक में से क्वेश्चन नंबर 20 से लेके 24 तक के जो क्वेश्चन थर्ड टाइप में आ जाएंगे, ठीक है। 20 से लेके 24 नंबर जो क्वेश्चन पहले फर्स्ट टाइप का है बच्चे, वो थोड़ा लास्ट में दे दिया उन्होंने, है वही टाइप। हाँ जी, क्या लिखा बच्चे, यहाँ पर लिखा है 2 की पावर n, ये लिख के दिया है, इज ग्रेटर देन n। कहता है 2 की पावर n जो है वो ग्रेटर देन होगा बच्चे किससे, n से। और बच्चे फर्स्ट क्वेश्चन के एक दो पार्ट उसके भी इसके जैसे मैच कर रहे थे, वो भी देख लेना बच्चे, अब इससे हो जाएंगे वो भी। हाँ, जिसमें क्या लिखा है 2 की पावर n इज ग्रेटर देन n फॉर ऑल नेचुरल नंबर। बच्चे इसको लिखते हैं फॉर ऑल बोलते हैं। ये सिंबल कैसे देखो, ए लगाते हैं जैसे ए ऐसे लिखते थे, अब आपने इसको उल्टा ए लिखना है, इसका ऐसे लिखना है बच्चे, इसको बोलते हैं बच्चे फॉर ऑल। क्या बोलते हैं, फॉर ऑल, शॉर्ट फॉर्म में इसका सिंबल है ये, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। किसके लिए बच्चे, पूरे के पूरे नेचुरल नंबर के लिए ट्रू करना है। तो सबसे पहले जो भी स्टेटमेंट दिया बच्चे उसको आप pn के एक पर लिख सकते हो, यहां सच दैट लगा दिया, ठीक है। अब इसको कैसे ट्रू करेंगे देखिए ध्यान से, कंसेप्ट वही है, लॉजिक वही है, कोई नया पॉइंट नहीं है। यहां पर सबसे पहले लेट n इक्वल्स टू 1 इज ट्रू। सबसे पहले मैंने माना n किसके लिए ट्रू होगा बच्चे, 1 के लिए। चेक करते हैं बच्चे, यहां पर आपने n की जगह पर 1 रखा, सच दैट 2 की पावर 1 रख दिया n की जगह पर, ग्रेटर देन 1। अब बच्चे 2 की पावर 1 क्या होता है, 2 होता है, 2 आ गया, ये ग्रेटर देन है किससे, 1 से। क्या 2 ग्रेटर देन होता है 1 से, यस होता है बच्चे। जहां पर इसका माउथ ओपन होगा, ठीक है, उसको ग्रेटर देन बोलते हैं। जैसे यहां लिखा है 2 इज ग्रेटर देन 1, 2 जो है वो ग्रेटर देन है 1 से। और जहां इसका माउथ बंद होता है, यहां से देखें तो ऐसे बोलेंगे 1 इज लेस देन 2, उल्टा ही बोल सकते हैं यहाँ पे, 1 जो है वो लेस देन है किससे, 2 से। दोनों बात ही राइट होती हैं, ठीक है, ध्यान रखना। अब हमने यहां पर देखा बच्चे 2 जो है वो ग्रेटर देन है किससे, 1 से। तो ये बच्ची कंडीशन हमारी क्या हो गई, ट्रू हो गई। क्या लिख देंगे, सो n इक्वल्स टू 1 इज ट्रू। इसलिए हमारा जो क्वेश्चन है n इक्वल्स टू 1 के लिए क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है यहां तक। हाँ जी, अब आगे देखते हैं, यहां पर लिखेंगे लेट अस एज्यूम दैट n इक्वल्स टू k इज ट्रू। अब हमने माना कि n की जगह पर अगर हम k भरेंगे तो उसके लिए क्या होगा, हमारा क्वेश्चन ट्रू होगा। अब n की जगह पर k रखते हैं बच्चे, यहां रखा k, 2 की पावर k माइनस, सॉरी 2 की n की जगह पर k रख दिया, 2 की पावर k इज ग्रेटर देन k, ये लिख दिया हमने, ठीक है। तीसरी लाइन क्या लिखते होते हम, वी शैल प्रूव दैट n इक्वल्स टू k प्लस 1 इज आल्सो ट्रू। अब हमने बच्चे यहां पर लिख दिया, अगर हम n की जगह पर k प्लस 1 रखेंगे तो उसके लिए भी हमारा क्वेश्चन क्या होगा, ट्रू होगा। हाँ जी, यहां पर n की जगह पर आप क्या रख दोगे, k प्लस 1। यहां पर जो n है वहां पर k प्लस 1, n की जगह आप k प्लस 1, यहां पर आ जाएगा 2 की पावर k प्लस 1 इज ग्रेटर देन k प्लस 1। अब बच्चे हमें प्रूव करके दिखाना पड़ेगा। अब जो मैं आपको बोल रहा था इसमें ट्विस्ट है बच्चे, वो यहां पर ये लास्ट स्टेप पे ध्यान से देखना बच्चे, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। छोटा सा पॉइंट है, ध्यान से देखना, अगर वो पॉइंट क्लियर हो गया तो क्वेश्चन एकदम क्लियर हो जाएगा। उस पॉइंट में कंफ्यूजन होगा तो फिर आपको क्वेश्चन बार बार करके देखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छे समझ लेना बच्चे, देखिएगा यहां पर आपने इसका प्रूफ कैसे करना है, इसका प्रूफ ध्यान से देखना। यहां पर हम लिखेंगे वी नो दैट, जैसा हम जानते हैं। अब हमें क्या नाम पता है इसके बारे में, वी नो दैट। हम जितने भी क्वेश्चन प्रूव करके हैं आपको पता होगा केवल कंसेप्ट से, मतलब ऊपर वाली की हेल्प यूज करते थे हमेशा। तो यहां पर अपने लिख रहे हैं वी नो दैट, हमें क्या बात पता है, 2 की पावर के, ऊपर वाले आंसर को उठा लो, 2 की पावर के जो है वो ग्रेटर देन है बच्चे किससे, के से। 2 की पावर के इज ग्रेटर देन के, ये पॉइंट हमने बोल दिया कहां से बच्चे, केवल कंसेप्ट से लिख दिया, ये हमने ऊपर लिखा हुआ है। यहां हमने लिखा 2 की पावर के जो है वो ग्रेटर देन होगा बच्चे किससे, के से। अगर बच्चे के से बड़ा है, ये हमें यहां पर दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो बच्चे आपने क्या करना है, इस पार्ट को है ना इससे मैच करवाना है। अब इससे मैच कैसे करवाना है, या तो आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड बना लो, इसको इसके साथ मैच करवा लो, सेम बना दो, या इसकी राइट हैंड साइड मैच करवा लो। अब बच्चे आप दोनों में से पहले कोई भी एक साइड को मैच करवा लो जो आपसे इजीली मैच हो जाए। अब सभी बच्चों को क्या लग रहा है, यहां पर 2 की पावर, यहां पर 2 की पावर के लिखा है और यहां पर ग्रेटर देन लिखा है के। अब देखिएगा मैंने क्या सोचा कि मैं इसकी राइट हैंड साइड को मैच करवा लेता हूं। राइट हैंड साइड को कैसे मैच करवाता हूं, देखो यहां लिखूंगा मैं एडिंग 1 ऑन बोथ साइड। मैंने राइट हैंड साइड में देखा यहां पर k प्लस 1 है ना, तो सिर्फ इसमें 1 जोड़ना है, तो मैंने ये लिख दिया 2 की पावर k। बच्चे 1 इधर की तरफ ऐड कर दो और 1 ही इधर की तरफ ऐड कर दो।
अब एक पॉइंट ध्यान से सुनना, गलती मत हो जाए आपसे, ध्यान से देखना। यहाँ 2 की पावर k है, आपने जो 1 ऐड करना है ना वो नीचे ऐड होगा, इसकी पावर में मत ऐड कर देना, ध्यान रखना। ये बच्चे हम जो 1 ऐड कर रहे हैं वो नीचे ऐड कर रहे हैं, यहां पर ध्यान रखना, क्योंकि यहां पर हमें k+1 बनाना है, इसकी पावर में 1 नहीं लिखना, ध्यान रखना। इसलिए हमने क्या लिखा, एडिंग 1 ऑन बोथ साइड। बच्चे हमने k+1 लिख दिया, यहाँ पर 2 की पावर k+1। इन दोनों में फर्क है, ध्यान से देखना भी, फर्क है। ये 2 की पावर k+1 लिखा है, यहाँ पर लिखा हुआ है 2 की पावर k, फिर नीचे लिखा है +1, वो ऊपर पावर में लिखा हुआ है। अब बच्चे मैं आपको जो मेन पॉइंट बताना चाह रहा हूं वो पॉइंट ये है, यहां पर ध्यान से देखना, हमारे पास यहां पर k+1 ये जो पार्ट है ये बिल्कुल एज इट इज इससे मैच कर रहा है। मैंने आपको बोला दोनों में से एक पार्ट को बना लो जो आपसे बनता दिखाई दे सर इजीली। अगर आप ये वाली साइड बना रहे तो इजीली बन गया, 1 ऐड करते। अब कई बच्चों के माइंड में डाउट आ रहा है, अगर मैं ये वाली साइड बनाना चाहता फिर क्या करता, तो इसको भी बता देता हूं, यहाँ पर साइड पे बता देता हूं ऑब्लिक में, कि आपको अगर ये वाला पार्ट बनाना होता, बच्चे हमारे पास कंसेप्ट तो यही था ना। अब 2 की पावर k+1 है, तो आपको पता होगा 2 की पावर k+1 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर k इंटू 2 की पावर 1। तो आपको 2 से बोथ साइड मल्टीप्लाई करना पड़ता। यहां क्या लिखते, यहां पर एक लाइन जहां पर लिखा एडिंग 1 ऑन बोथ साइड, यहां लिखते मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड बाय 2। अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करते तो यहां जाता 2 की पावर k डॉट 2 की पावर 1 ग्रेटर देन 2 डॉट k, ये लिखते। अब आप यहां पर क्या लिख देते, 2 की पावर बेस सेम है, पावर ऐड k+1 ग्रेटर देन 2k, तो आपका ये वाला कंसेप्ट बनता। ठीक है, अब मैंने अगर इस पार्ट से कर रहा हूं तो ये वाला कंसेप्ट बनेगा, इस पार्ट से कर रहा हूं तो ये, दोनों से ही करवा रहा हूं, ध्यान से देखना। पहले मैं इसको पूरा करवाऊंगा, बाद में इसकी तरफ चलेंगे हम। ठीक है, ध्यान से इस पे कंसंट्रेट करो। मैंने यहां पर लिखा 2 की पावर k ग्रेटर देन क्या है, k। अब बच्चे मैंने सोचा इसकी लेफ्ट हैंड साइड मैच करवा, ये राइट हैंड साइड मैच करवा तो इजीली मैच हो जाएगी। तो मैंने इसमें क्या किया बच्चे, 1 ऐड कर दिया, वो साइड ऐड कर दिया। ठीक है, तो बच्चे अब इसको क्या लिख देंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिख देंगे। क्या लिख देंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब जो मैं पॉइंट बोलने जा रहा हूं ध्यान से सुनना बच्चे, वो मेन पॉइंट है। बच्चे यहां पर लिखा है k+1, यहां पर माउथ बंद है, जहां पर माउथ बंद होता है उसको लेस देन की तरफ लिखते हैं। अब यहां पर हम बोल सकते हैं k+1 जो है वो छोटा है किससे, 2 की पावर k+1 से। अब हम ये बोलेंगे k+1 जो है वो लेस देन है, किससे लेस देन है, k 2 की पावर k+1 से। ठीक है, अब बच्चे इसके बाद आपने क्या लिखना है, अब ये जो पार्ट बचा है बच्चे, ये पार्ट भी तो किसी से छोटा होगा, ये पार्ट इससे छोटा है, ये किससे छोटा है, ये हमेशा उससे छोटा होगा जिससे आपको क्वेश्चन को प्रूव करना है। मुझे प्रूव करना है इस पार्ट के लिए, तो यहां पर आप लिख दोगे 2 की पावर k+1, नीचे लिखा, ये लेस देन होगा, ये किससे लेस देन होगा, इस वाले पार्ट से, 2 की पावर k+1। अब ये इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी। अब कई बच्चे कहेंगे आपको कैसे पता लग गया कि इससे छोटा होगा। अब मैं आपको इसका एक्सपेरिमेंट बताता हूं, ध्यान से देखना। ठीक है, यहां तक अब इसका एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूं। पहले आप इतने इस पार्ट को इरेज ही कर लो, इसको बाद में यहां से प्रूव करके दिखाएंगे। बच्चे हमने इसका एक्सपेरिमेंट देखो कैसे किया, इस पार्ट को यहां कर रहा हूं आगे कंटिन्यू। ठीक है, अब हमने अगर मान लीजिए k की जगह पर एक बार वैल्यू लेट कर लेते हैं, 1 लेट कर लेते हैं। कितना लेट करते हैं, 1। बच्चे आप यहां पर 1 भर के देखो, इसमें 1 भर लो, यहां पे इस कंडीशन में यहां भर लो आप। चलो 2 की पावर k मतलब यहां आ जाएगा 2 की पावर 1+1 ग्रेटर देन कितना आ जाएगा, k की जगह 1 भरो, 1+1। ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। फर्स्ट में 2+1 कितना होगा, 3 ग्रेटर देन किससे, 2 से। 3 बड़ा है 2 से। अगर इसमें हमने k की जगह 1 भरा, अब इधर भर के देखते हैं, यहां पर 2 की पावर 1+1 ग्रेटर देन 2 की पावर 1+1 नीचे है, 2 की पावर 2 ग्रेटर देन 2+1, 2 की पावर 2 4 ग्रेटर देन 3। अब देखो बच्चे मैंने क्या बोला था, 3 जो है वो 2 से बड़ा है। 3 से बड़ा कौन है, 4 जो है वो 3 से बड़ा है। अब बच्चे इसको दूसरे तरीके से बोलने का एक तरीका होता है, आप ऐसे बोल सकते हो 2 जो है, यहां पर जो 2 लिखा हुआ है वो लेस देन है किससे, 3 से। 2 3 से छोटा है, तो 3 किससे छोटा होगा, 3 भी तो किसी से छोटा होगा। 3 छोटा है किससे, 4 से। 3 किससे छोटा है, 4 से। अगर मैं इन दोनों इक्वेशनों को ध्यान से देखूं, ये कहता है 2 3 से छोटा है, 3 4 से छोटा है, तो मैं ये भी तो बोल सकता हूं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड 2 इज लेस देन 4। जो हमारा 2 होगा वो 4 से भी क्या होगा, छोटा होगा। वही बात मैं यहां लिखूंगा, यहां लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अगर हम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ध्यान से देखें, k+1 छोटा है 2 की पावर k+1 से, और 2 की पावर k+1 छोटा है 2 की पावर होल पावर k+1 से।
क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड k प्लस 1 जो है हमारा वो लेस देन हो जाएगा किससे, 2 की पावर k प्लस 1 से, 2 की पावर होल k प्लस 1 से, और यही हमें प्रूव करना था। बच्चे लास्ट क्वेश्चन में ट्विस्ट है, मैंने आपको पहले बोला था इस चीज को ध्यान से समझना, अगर ये पॉइंट क्लियर नहीं हुआ तो वीडियो को दोबारा बैक करो, थोड़ा सा अच्छे से वर्डिंग सुनो जो मैंने बोल ली है, तो आपका पॉइंट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को मैं एक तरीके से और करके दिखाता हूं, ध्यान से देखना, यहीं से चेंज करूंगा। ठीक है, करता हूं, देखिए। हाँ जी, इसके लिए थोड़ा सा बच्चे हम ये लास्ट वाला स्टेप यहां पर दोबारा लिख लेते हैं। चलो इस स्टेप को मैं थोड़ा यहां प्रूव करता हूं, इसको हटा लेते हैं, यहां ऊपर प्रूव करके दिखाता हूं ताकि आपको दिखेगा भी अच्छे से। बस यहां तक। अब आपको बताइए प्रूव करके दिखाना है। एक तरीका तो बता दिया, लेफ्ट हैंड साइड हमने ये वाली साइड बनाई थी, अब ये वाली साइड बना के दिखाता हूं, देखना। अब हमने क्या लिखा है, यहां लिखेंगे वी नो दैट, ये बात हमें से पहले से पता है, 2 की पावर k जो है वो ग्रेटर देन है किससे, k से, लिख दिया। अब बच्चे आप इस चीज को यहां से उठा के चलते हैं, अब आपकी मर्जी, आप लेफ्ट हैंड साइड भी बना सकते हैं, राइट हैंड बना सकते हैं, जो इजी लगे वो बना सकते हैं। पहले मैंने आपको ये वाली बना के दिखाई थी। अब बच्चा कहता है इस साइड से करके दिखाओ, आप इस साइड से भी हो जाएगा, देखो। अब बच्चे यहाँ पर 2 की पावर k प्लस 1, अगर इसको अपने दिमाग में तोड़ो तो ये बनना चाहिए 2 की पावर k डॉट 2 की पावर 1। तो मतलब अगर मुझे इस पार्ट को इसके जैसा बनाना है तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा लेफ्ट हैंड साइड को। तो यहां पर आप लिख देते हैं मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड बाय 2, दोनों साइड किससे मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहां बन जाएगा 2 की पावर k डॉट 2 ग्रेटर देन 2 डॉट k, ये बन गया। यहां पर बेस सेम है दोनों का, इसके ऊपर कुछ नहीं तो 1 पावर काउंट होएगी, तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड 2 की पावर k प्लस 1 ग्रेटर देन 2k। इसको इक्वेशन नंबर क्या नाम दे दो, 1। इसको इक्वेशन नंबर क्या नाम दे दिया बच्चे हमने, 1। ठीक है यहां तक। हाँ जी, थोड़ा सा इरेज कर लेते नीचे से हम स्टेप अपना। अब बच्चे ध्यान से सुनना, अब हमने 2 की पावर k प्लस 1 ग्रेटर देन किससे प्रूव कर दिया, 2k से, 2k से। अब बच्चे देखो ये पार्ट हमारा इससे मैच हो गया, ये वाली साइड तो बनेगी, मतलब हमें ये वाली साइड बनानी है। अब क्वेश्चन को समझने का तरीका देखो, अब बच्चे हम बोले 2 की पावर k प्लस 1 बड़ा है किससे, 2k से, 2 की पावर k प्लस 1 बड़ा है किससे, 2k से। अब अगला पॉइंट में क्या बोल रहा हूं, ये जो 2k है ना, ये जो 2k है वो भी तो किसी से बड़ा होगा, वो किससे बड़ा होगा, जो हमें प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, k प्लस 1। तो यहां लिख देंगे 2k इज ग्रेटर देन बाय k प्लस 1। इक्वेशन नंबर क्या लिख देंगे, सेकंड। इसको दोबारा, ये पार्ट इससे बड़ा है, यहां प्रूव हो गया, तो ये पार्ट भी तो किसी से बड़ा होगा, ये पार्ट उससे बड़ा करो जिससे आपको प्रूव करना है। 2k ग्रेटर देन होगा किससे, k प्लस 1 से। ठीक है, अब बच्चे यहां लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अगर हम फर्स्ट और सेकंड को देखें, ये पार्ट इससे बड़ा है और ये वाला पार्ट इससे बड़ा है, इसको हटा दो बीच में से, इसका मतलब ये वाला पार्ट क्या है, इससे बड़ा हो जाएगा, 2 की पावर k प्लस 1 ग्रेटर देन k प्लस 1, हैंस प्रूव्ड। ये आपका आंसर सोल्व हो गया। ठीक है बच्चे, तो ये आपको थर्ड टाइप का क्वेश्चन बताया है। अब मैं थर्ड टाइप का क्वेश्चन का एक एग्जांपल और करवाता हूं ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए, अच्छे से आपको कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। करवाता हूं, देखो दोबारा से। हाँ जी, इसके ऊपर एक एग्जांपल और करवाते हैं। ये देखिएगा, ये वाला जो क्वेश्चन करवाया बच्चे आपकी बुक से ही करवाया था, मैंने बुक का क्वेश्चन उठाया था, उससे रिलेटेड करवाते हैं। अब बच्चे इसमें जो दिया हुआ है लास्ट 22 नंबर क्वेश्चन आपकी बुक का, वो करवाता हूं बच्चे। देखिए क्या लिखा है बच्चे, यहां पर लिखा है Pn सच दैट n स्क्वायर प्लस 2n, नहीं n स्क्वायर जो है ना वो ग्रेटर देन है किससे, 2n से, बट एक कंडीशन है, ध्यान से सुनना, फॉर ऑल, कहता सभी के लिए n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, पर कंडीशन लगा दी बच्चे। n की वैल्यू कहता आप मिनिमम से मिनिमम 3 लोगे या 3 से बड़ी लोगे। अब बच्चे 1 के लिए ट्रू नहीं होगा, ध्यान रखना, कंडीशन लगी हुई है। अगर ये कंडीशन लगाएगा तो आपको क्वेश्चन वहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा, ये पॉइंट अपने दिमाग में बिठाना पड़ेगा। अब यहां पर सॉल्यूशन में हम लिखेंगे ना, जब यहां पर लिखेंगे लेट n इक्वल्स टू 3 इज ट्रू लिखेंगे। अब यहां पर 1 से क्वेश्चन स्टार्ट नहीं करेंगे, अब कहां से करेंगे, 3 से, क्योंकि मिनिमम वैल्यू कितनी लेने के लिए बोला, 3, या तो 3 लो या 3 से बड़ा लो, ये बोल रहे हैं, पूरे नेचुरल नंबर के लिए होगा। तो देखिएगा बच्चे, n की जगह पर अगर हम 3 भरते हैं, सच दैट 3 का स्क्वायर ग्रेटर देन 2 ब्रैकेट 3, 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 ग्रेटर देन 6, सही है। 9 बड़ा है किससे, 6 से। अब आपके माइंड में आ रहा होगा 1 और 2 क्यों नहीं लिया, मान लीजिए 1 लेता
1 की पावर 2, 1 की होल पावर 2, 1 ग्रेटर देन 2, गलत हो जाता अपना क्वेश्चन। 2 के लिए थे 2 की पावर 2, 4 ग्रेटर देन 2, 2 जा 4, तो भी गलत हो जाता। ग्रेटर देन तो नहीं, इक्वल हो गया फिर वहां पे। तो बच्चे इस कंडीशन को ध्यान रखना पड़ेगा जो यहां पर वो देता है, ठीक है। मतलब n इक्वल टू 3 के लिए क्या हो गया बच्चे, क्वेश्चन क्या हो गया हमारा, ट्रू हो गया। आगे देखते हैं, लेट अस assume that n equals to k is true। बच्चे अब हमने क्या लिखा, n equals to k के लिए हमारे क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, ट्रू कर रहे हैं। n की जगह पर बच्चे अब आपने क्या कर देना, k रख देना यहां पे। 3 की पावर सॉरी यहां पर k का स्क्वायर जो है वो ग्रेटर देन हो जाएगा 2k से, ठीक है बच्चे। अगली लाइन यहां क्या लिखेंगे, वी शैल प्रूव दैट n equals to k plus 1 is also true। अब बच्चे हम प्रूव कर रहे हैं n equals to k plus 1 के लिए, तो बच्चे यहां पर n की जगह पर क्या रख देंगे, k plus 1 रख देंगे। यहां पर आ जाएगा k सच दैट लगा लेना, यहां पे k plus 1 का जो होल स्क्वायर है बच्चे वो ग्रेटर देन होगा 2 ब्रैकेट k plus 1 से। ये हमें प्रूव करना है। तो बच्चे अब ध्यान से चलना है, जब हमें प्रूव करना है उठाना k वाला टॉपिक ही होता है। यहां क्या लिखेंगे अब हम लाइन, वी नो दैट यहां पर लिख देंगे के स्क्वायर जो है वो ग्रेटर देन है किससे, 2k से, ठीक है बच्चे। और एक चीज और, अगर आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे, यहां पर 2 को अंदर गुणा करोगे 2k plus 2 हो जाएगा। इसको ऐसे लिख सकते हो आप, 2k plus 2 भी लिख सकते हो, ठीक है। अब बच्चे आपने सोचना होगा आपसे इजीली कौन सी साइड बन रही है, आप लेफ्ट हैंड साइड बना सकते हो या राइट हैंड बना सकते हो, जो इजीली बन जाए वो बना लो। यहाँ पर k plus 1 का होल स्क्वायर है, और k plus 1 का होल स्क्वायर बनाने के लिए आपको k स्क्वायर plus 1 plus 2k बनाना पड़ेगा, ध्यान रखना। इसको अगर बनाना पूरा, मतलब k स्क्वायर के साथ 1 plus 2k जोड़ना पड़ेगा, फिर यहाँ पर ध्यान से बनाना जो भी बनाना आपने। अब मैं क्या सोच रहा हूं, जो मुझे इजी दिखता होगा मैं वो बनाऊंगा। मुझे इसकी लेफ्ट हैंड साइड देखो, इससे मैच करवानी है। यहां पर 2k, इसके बाद 2k, क्या इसके पास 2x है, तो हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, यहां लिख देंगे एडिंग 2 ऑन बोथ साइड। क्या लिख देंगे बच्चे, दोनों साइड पे आपने क्या कर देना, 2 को ऐड कर देना है। यहां लिख देंगे k स्क्वायर प्लस 2 ग्रेटर देन 2k प्लस 2, ये लिख दिया। 2 यहां ऐड कर दिया, 2 यहां, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देंगे। अब ध्यान से समझने वाली बात है, ये पार्ट इससे, अगर आप देखो इधर से बात कर रहे हो, ध्यान से देखना, ये वाला पार्ट छोटा है, लेस देन है, दिस पार्ट इज लेस देन बाय दिस। ये पार्ट इससे छोटा है, तो ये पार्ट भी तो किसी से छोटा होगा, ये पार्ट किससे छोटा होगा, जिससे आपने प्रूव करना है इससे। तो यहां लिख देंगे k स्क्वायर प्लस 2 इज लेस देन, ये किससे लेस देन होगा, इससे k प्लस 1 के होल स्क्वायर से। इसको लिख देंगे इक्वेशन नंबर 2। क्या लिख देंगे, इक्वेशन नंबर 2। अब यहां लिखेंगे बच्चे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अगर हम फर्स्ट और सेकंड को इक्वेट मतलब सोल्व करें, दोनों को लेके चलें, ये पार्ट इससे छोटा है, ये वाला पार्ट इससे छोटा है, तो यहां लिख सकते हैं k प्लस 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन हो जाएगा किससे बच्चे, 2k प्लस 2 से। लास्ट में वही लाइन लिखेंगे, बाय PMI n equals to 1 is true, n equals to k plus 1 is also true when n equals to k is true, so by PMI n is true for all natural number। ये पूरे के पूरे all natural number के लिए ट्रू होगा, बट यहां लिख देंगे all natural number but n is greater than equals to 3। इसमें n के लिए कितनी होनी चाहिए, 3 से बड़ी होनी चाहिए या 3 होनी चाहिए, ठीक है बच्चे। तो हमारा ये, अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, डाउट पूछ सकते हो अपना, ठीक है बच्चे। और बच्चे आपको अगर कोई भी डाउट हो बेझिझक आप पूछ सकते हो बच्चे। आपको मैं टाइम बता चुका हूं 7 to 8 PM, रोज 7 से 8 बजे के बीच आप मुझे डाउट के लिए पूछ सकते हो, कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है बच्चे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।